नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11। आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो पिछला लेक्चर है उसी को क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक टाइप से होमवर्क दिया था, या बोल सकते हैं एक हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, किससे रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास, कुछ ऐसा था कि हमारे पास क्या था, एक हॉलो स्फीयर था जिसमें कुछ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस तरीके से क्या था, कुछ क्यू, सॉरी ये नहीं है, हाँ यही है, एक क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। और हमें क्या करना था कि उस स्फीयर के, या बोल सकते हैं उस हॉलो स्फीयर के बाहर, उसके अंदर और उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जो मतलब जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे, उसमें क्या था हमारे पास, अभी वही क्या है, एक हॉलो स्फीयर है और अभी यहाँ पर चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है अभी हमको, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। बोल रखा है कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। एक चीज गलत हो गया थोड़ा सा, ये क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, क्योंकि सरफेस पर चार्ज है ना, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो हॉलो स्फीयर क्या होगा, सरफेस होगा, तो क्या होगा, ये सिग्मा होगा, ठीक है। कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, इसकी रेडियस आर है। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कब, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड व्हेन आर इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड द स्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ आउटसाइड द स्फीयर, और इसका मतलब क्या हुआ इन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो शुरू करें। उससे पहले मुझे पता है आपको खट खट की आवाज आ रही होगी, वो एक्चुअल में क्या है, लाइट गई हुई है। और जब लाइट जाती है तो जब इन्वर्टर से पंखा चलता है तो आपको पता है कर करके आवाज करता है, यूं करके, ठीक है। आपका भी करता होगा, और क्यों करता है ये बताना है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड है ना, पंखा किससे चलता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर चलता है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक। तो आपको बताना है कि मतलब क्यों ये पंखा कर रहा है और क्यों आपको कर की आवाज आ रही है। और एक चीज और, थोड़ी देर से सहन कर लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। आई होप आ जाए लाइट। अगर लाइट आ जाएगी तो इससे कर अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से है कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है और इसमें क्या दे रखी है, इसके सरफेस में कुछ चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले करें, तो सबसे पहले कहां फाइंड करते हैं, फॉर आर लेस देन, किसके लिए देखते हैं, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए देखो, किसके लिए देखो, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या करेंगे, आर लेस देन कैपिटल आर पे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पर क्या खींच देंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह का केस है मेरे पास कि ये क्या है मेरे पास, यूं करके एक स्फेरिकल शेल है, या बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर है, जिसके सरफेस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, या सॉरी सिग्मा है, कितनी है, सिग्मा है। और ये इसका क्या है, सेंटर है। अब मुझे मान लिया इसकी इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड, इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड करने का मतलब माना ये पॉइंट यहाँ पर ये है, इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, इस पॉइंट P से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा, यूं करके क्या कर दूंगा, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर दो। दिस इज गॉसियन सरफेस, जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और कहाँ जूम किया, माना यहाँ से R डिस्टेंस पर, इस सेंटर से, ये सेंटर O से R डिस्टेंस पर क्या कर दिया मैंने, एक गॉसियन सरफेस क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। नाउ अब क्या लगा देंगे, गॉस लॉ लगा देंगे, वो भी कौन सा वाला, इंटीग्रल फॉर्म वाला। तो इंटीग्रल फॉर्म में गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S, यानी ओवर ए गॉसियन सरफेस S, ठीक है। ये सरफेस S कौन सा है, गॉसियन सरफेस, यानी जो हमने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है। एंड दिस इज इक्वल टू E डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड, क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। नाउ अब हमने पढ़ा था कि आप पहले किसी भी साइड को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हमने बोला था पहले हम किस साइड को सॉल्व करना पसंद करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो फास्टली निकले। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो इस साइड को ऐसे रहने दो, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, और दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ अब देखो इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बताओ कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। दिख रहा है आपको, कोई चार्ज दिख रहा है इसके अंदर, नहीं है, यानी इसके अंदर क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्यू इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है यानी इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इसके अंदर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस या फिर स्फेरिकल सेल इन विच द सिग्मा चार्ज डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड,
इन इट्स सरफेस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। अब बात कहां पर करते हैं कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर बात करते हैं, यानी आउटसाइड द स्फीयर, यानी आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ओके, तो उसके लिए ये मिटाऊं मैं। ओके, देखो बहुत आसान है, कोई ऐसे कठिन चीज नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आपको हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मतलब हमें गॉसियन सरफेस कैसा लेना है और हमने गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, ये चीज निकालना आ गया, तो उसके बाद आपके लिए कोई भी मतलब परेशानी यहाँ पर होने वाली नहीं है। ओके, अब देखो, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अगेन ना दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरे पास फॉर आर, तो सेकंड केस क्या है मेरे पास, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर करने का मतलब हुआ आउटसाइड द स्फीयर, क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के आउटसाइड, या फिर हॉलो स्फीयर लिख सकते हो, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, छोटा छोटा बनाते हैं ताकि सब कुछ आ जाए यहाँ पर, और इसमें क्या है, इसकी सरफेस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमको। ओके, तो इस तरीके का कुछ केस है, और ये क्या है, सिग्मा है, और हमें क्या करना है, इसके सेंटर से लेट अस से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, उस पॉइंट पी से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा, और मेरा गॉसियन सरफेस कैसा होना है, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेयर हुआ, यानी एक क्या ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर मैं, एक स्फेयर, यानी इमेजिनरी स्फेयर ड्रॉ कर दिया, और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, एक गॉसियन सरफेस की तरह यहाँ पर क्या होगा, ट्रीट होगा, बन गया। ओके, ठीक है, आई होप गोल बना होगा, देखो थोड़ा सा ठीक हो गया। तो दिस इज गॉसियन सरफेस, ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है, और इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब क्या लगा दोगे, डेफिनेशन लगा दोगे, या बोल सकते हैं जो हमारे पास लॉ होता है इंटीग्रल फॉर्म, वो क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए गॉसियन सरफेस एस एन कैप इनटू ds, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, ऐसा कुछ होता है ना। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज n cap into ds, this will be equal to 1 upon epsilon naught, and here we have q enclosed। q enclosed का कहने का मतलब क्या हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। तो q enclosed कैसे निकालोगे, तो q enclosed will be, क्या q दे रखा है यहाँ पर, नहीं दे रखा है, q निकालना पड़ेगा। तो q निकालने के लिए क्या दे रखा है हमको, मेरे को सिग्मा दे रखा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है, तो टोटल चार्ज विल बी दिस विल बी सिग्मा इनटू कितना आ जाएगा, ये ds आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू ds, ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा, बताओ, सिग्मा इनटू ds, यानी इसके अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, सिग्मा इनटू ds। तो कैसे है, तो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं, जो मेरे पास क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू होगा, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी dq ओवर ds होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, वहां पर dA लिखा था इसकी जगह, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ से dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू ds हो जाएगा, और टोटल चार्ज q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, ठीक है। ds क्या है यहाँ पर, सरफेस एलिमेंट है, ठीक है। नाउ अब देखो, तो सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, तो इसको ऐसे रहने दो, तो दिस विल बी e डॉट एन कैप इंटू ds, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट है, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है, सिग्मा इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ना अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है वो कहाँ है, इस स्फीयर की सरफेस पर है, तो ये ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, जो किसके बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, या फिर आप यहाँ पर जो ds है उसकी डेफिनेशन लगा दो। अगर ds की डेफिनेशन लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, तो ds इन रेडियल डायरेक्शन, तो ds इन रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये होता है। और लिमिट कहां से कहां आती है इसकी, देखो आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन सरफेस, हम सरफेस पर हैं, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, यहां से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, यानी रेडियस के बराबर है, इसलिए आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ओके ना, अब लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, तो यहाँ पर फाई की लिमिट, तो सबसे पहले 0 से 2 पाई, और थीटा की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और इसको ऐसे रहने दो, तो दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया,
अब देखो इंटीग्रेशन इसका साइन थीटा डी थीटा डी फाई, जब लिमिट 0 से 2 पाई और 0 से पाई होती तो इसका आंसर कितना आता है 4 पाई आता है, ये हमको बहुत पहले पता चल चुका है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई। तो ये आ गया ना, ये तो क्या निकल गया, राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एन कैप है इसकी जो कितना है आर कैप है, बिकॉज हमें क्या करना चाहिए, जो ई होना चाहिए, ई और एन के बीच का एंगल है तो कितना होना चाहिए 0 या कितना होना चाहिए पाई। वैसा ही हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, गॉसियन सरफेस ले रखा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं ई निकालूंगा तो ई विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट रेडियल डायरेक्शन, यानी आर कैप की डायरेक्शन है। तो एन कैप विल बी इन आर कैप डायरेक्शन। तो एन कैप किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में, यानी रेडियल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं डबल इंटीग्रेशन लिख दूं यहाँ पर, तो ई डॉट, तो क्या आ गया मेरे पास ई डॉट आर कैप। नाउ डीएस, डीएस क्या होगा बता सकते हो आप, तो हियर डीएस विल बी आर स्क्वायर, डीएस विल बी आर स्क्वायर बिकॉज डीएस यानी सरफेस एलिमेंट इन रेडियल डायरेक्शन। तो वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये 4 पाई अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। नाउ अभी थोड़ी देर मतलब 1 सेकंड के लिए कुछ बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े होंगे, इसको देखकर कि यहां तो आपने क्या रख दिया, कैपिटल आर रख दिया और यहां क्या रख दिया आपने, स्मॉल आर रख दिया। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। देखो यही इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पर जो बच्चे होते हैं ना वो गचा मतलब होते हैं ना, वो यहीं पर गोचा खाते हैं, मतलब यहीं पर वो क्या होते हैं गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, यहां पर भी लिमिट कहां से कहां रख देते हैं 0 से कैपिटल आर रख देते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो सरफेस इंटीग्रल है वो किस सरफेस में है, गॉसियन सरफेस में है। किस सरफेस में है, गॉसियन सरफेस पर है। और यहां पर जो हमने लिमिट ले रखी है ये किसके अकॉर्डिंग ले रखी है, चार्ज के अकॉर्डिंग ले रखी है कि चार्ज कहां से कहां तक है। तो यहां पर चार्ज सिर्फ कहां पर है, इसकी सरफेस पर है। तो हमने यहां पर सीधे सीधे कैपिटल आर की जगह क्या रख दिया हमने, हाँ स्मॉल आर की जगह सीधे सीधे क्या रख दिया, कैपिटल आर रख दिया। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये हम कहां देख रहे हैं, एट गॉसियन सरफेस देख रहे हैं। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, दिस इज 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से क्या आ जाएगी 2 पाई आ जाएगी। ओके अब देखो तो ई डॉट आर कैप ई हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई, देखो यहां पर आर क्या है कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर है, ध्यान देना ये है, ये इस आर की बात हो रही है अभी, स्मॉल आर। और फिर क्या आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसके सॉरी अंदर कितना आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड दिस इज डी फाई एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, और इसका आंसर कितना आता है सॉल्व करने के बाद 4 पाई आता है, तो इसकी जगह लिख दो 4 पाई। तो यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये 4 पाई, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कितना आ गया आर स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी चीज यहाँ पर कैंसिल हो नहीं रहा है। तो यहाँ से मेरे पास अगेन कितना आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड, तो दिस विल बी इक्वल टू देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के आउटसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नाउ डायरेक्शन हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज कैसे करेंगे, देखो डायरेक्शन कहां की ओर होगी, ऑब्वियसली बात है इन आर कैप डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी कहां की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। तो जो मेरे पास डायरेक्शन हो जाएगी, अगर मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर आर कैप। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, इतना होगा। अब बात कहां करेंगे, थर्ड केस में हम ऑन द सरफेस। जब हम सरफेस पर हैं तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, अब हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसे मिटाऊं मैं, ठीक, ये वाला केस देखो, थर्ड केस देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पर बात करते हैं वही करेंगे फिर से। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहां पर ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉसियन सरफेस हमारा उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट में लिखो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दो, ये हमारा जो दे रखा है स्फेरिकल सेल दे रखा है, हॉलो स्फीयर दे रखा है, उसको ड्रॉ कर दो जिसके सरफेस पर कितना चार्ज है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या बोल सकते हैं
कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है इसके सरफेस पर, ठीक है, वो कितनी है, सिग्मा है। कितनी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, यानी रेडियस का करने का मतलब ये, ठीक है, जो वही है, ठीक है, सेम चीज है ना। अभी कहां पर चाहिए हमको, माना वो सरफेस पर ही, ये सरफेस पर है, यहीं पर निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सरफेस के ऊपर ही क्या खींचना पड़ेगा मेरे को, एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ही गॉसियन सरफेस खींचूंगा तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं गॉसियन सरफेस थोड़ा सा क्या ले रहा हूं, इस सरफेस के थोड़ा सा बाहर ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय गॉसियन सरफेस। मैं इसे क्या बोल रहा हूं, अपना गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं गॉसियन सरफेस उसी के ऊपर बनाऊंगा तो आपको वो गॉसियन सरफेस दिख नहीं पाएगा। नाउ दिस इज माय गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस ऐसे, ठीक है, ओके। जो है कहां पर, इस आर के, इसके ऊपर ही है, सरफेस जो स्फीयर है उसके ऊपर ही है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, मतलब ऐसा क्यों दिखा है, थोड़ा सा बाहर की ओर क्यों दिखा है, ताकि आपको वो दिख सके, मतलब आपको एक बेहतर तरीके से आप यहाँ पर विजुलाइज कर सको कि मैंने यहाँ पर गॉसियन सरफेस उस सरफेस के ऊपर क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हटा के मैंने इसको दिखा दिया यूं करके, ओके। नाउ लगा दो फिर, क्या गॉस लॉ लगा दो। तो गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, यानी गॉसियन सरफेस एस, ई डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज यानी इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डीएस आएगा, सिग्मा इंटू डीएस। तो यही चीज होगा ना, सिग्मा इंटू डीएस। डीएस की जो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ऐसे कुछ आएगा। और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। और ये सब सॉल्व करें कितना आ जाएगा, अभी हमने सॉल्व किया है। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस। तो दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर स्क्वायर, बाहर कांस्टेंट आ जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 पाई हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात ना। अगेन यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो मेरे पास एन कैप होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर 0 है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 0 है। तो ये एन कैप किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है। तो दिस इज एस, ये कितना आ गया मेरे पास, ई डॉट दिस इज एन कैप इंटू कितना आया, डी एस। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये 4 पाई आ गया। और ये आर है, ठीक है, दिस इज आर कैप, ओके। तो ई डॉट आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन डीएस, डीएस जो कितना आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर एंड साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ना इस केस में जो मेरा गॉसियन सरफेस है और जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस है वो दोनों एक ही है। तो दोनों के लिए रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। और यहाँ लिमिट अगेन क्या हो जाएगी, 0 से पाई और 0 से कितनी हो जाएगी, ये 2 पाई हो जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, 4 पाई आया और डिवाइड में कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ से आर स्क्वायर बाहर ले लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू कितना आ गया, आर स्क्वायर और इंटू कितना, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, 4 पाई आ गया और अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आकर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर। क्लियर है इतनी बात। तो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग। ये किस टर्म में हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में हो गया। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो किस टर्म में था, चार्ज के टर्म में था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। नाउ तो सरफेस होलो स्फीयर में 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हम सॉलिड स्फीयर की। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग ला लो या फिर बोलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है, वो किस में होती है, सॉलिड स्फीयर में होती है। तो फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लगता लाइट नहीं आने वाली यार, कुट 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 चलता रहेगा। अब नहीं आ रही होगी सही ना आवाज़ आ रही है, अभी बता देना यार, नहीं तो मैं फिर वीडियो तभी बनाऊंगा जब लाइट आ रही होगी। ठीक, ये थोड़ा सा दुविधा होगी मेरे लिए ना। अब यहाँ पे हैशटैग करके लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, कोई सॉलिड स्फीयर है या फिर चार्ज सॉलिड स्फीयर लिख दो, चलो ऐसे लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ओके, नाउ तो सबसे पहले कुछ ऐसा लो, तो फर्स्ट केस ऐसे क्वेश्चन का टर्म में ले लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 1 2 3 क्वेश्चन हो गए ना। अब लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 2 ही हो रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो उसको। क्या लिखो? क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो। और यहाँ पर क्या बोलो कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान देखना कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्फीयर है, यूं करके थोड़ा छोटा बनाए, ओके, यूं करके एक स्फीयर है और इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। अभी तक क्या था, सब चार्ज कहाँ था, सिर्फ सरफेस पर था, लेकिन अभी इसके अंदर भी चार्ज है। मान लिया इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। कितना चार्ज है इसके अंदर, टोटल Q चार्ज है, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। इसके अंदर कितना चार्ज है, ये Q चार्ज इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर लिया, ओके। इस तरीके से सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लिया, ठीक। और उसके अंदर कितना चार्ज डाल दिया हमने, Q चार्ज डाल दिया, कैपिटल Q क्या डाल दिया, चार्ज डाल दिया। और मान लिया इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है। इसकी रेडियस कितनी है, R रेडियस है, तो दिस इज R। तो ये क्या है, इसकी रेडियस है कितनी, R है। और हमें क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले तो फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन R इज लेस देन कैपिटल E। और दूसरा हमको फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल E। और थर्ड हमें फाइंड करना है कहाँ पर, व्हेन R इज सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, R इज लेस देन कैपिटल R। एंड दूसरा फाइंड करना है कहाँ पर, R ग्रेटर देन कैपिटल R। और तीसरा फाइंड करना है R इक्वल टू कैपिटल R पर, ठीक है। ये 3 केस है मेरे पास। पहला कहाँ पर, R लेस देन कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R एंड R इक्वल टू कैपिटल R। तो इन 3 पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये क्या हुआ, इनसाइड हुआ, तो दिस इज इनसाइड। ये क्या हुआ मेरा, इनसाइड द स्फीयर हुआ। और ये क्या हुआ मेरे पास, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, this is outside the sphere and this is on the surface of sphere, on surface of sphere, ठीक है। ये स्फीयर की सरफेस पर बात हो रही है, क्लियर है बात, ठीक है। तो इन 3 जगहों पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला केस ले लें हम, तो पहला केस कौन सा ले लेते हैं, एट R लेस देन स्मॉल r पर, यानी इनसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी किसी एक पॉइंट पर, पहले वो फाइंड कर ले। देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। देखो ध्यान देखना कि अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, यूं करके थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वैसे क्वेश्चन में ये है, थोड़ा सा मैंने यहाँ बड़ा बना दिया ताकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो गॉसियन सरफेस है वो इसके अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखना भी चाहिए गॉसियन सरफेस, ठीक है इन दोनों का शेप सेम, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने जो मेरा स्फीयर है। नाउ इसके अंदर क्या है, कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, ठीक, ओके। नाउ ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस कितनी है, R है, तो दिस इज रेडियस R। हमें क्या करना है, मान लिया कोई एक पॉइंट है यहाँ पर P, ये पॉइंट क्या है, P है। इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पर, ये जो पॉइंट P है, P पॉइंट कहां है, इनसाइड द स्फीयर है। तो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस P पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि यहां पर सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है, ओके। तो ड्रॉ कर दो फिर यहां पर इस तरीके से, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डार्क कर दो, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, हाँ, तो डार्क है अंदर का। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। ये चीज क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान से देखना, ओके। अंदर वाला क्या है, गॉसियन सरफेस है, बाहर वाला ये स्फीयर है, ओके। मान लिया यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, स्मॉल r मान लो इसको, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, यानी हमने सेंटर से, इस सेंटर O से R डिस्टेंस पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक गॉसियन सरफेस क्या किया, ड्रॉ किया, जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। नाउ अब देखो, तो फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S, दिस इज E डॉट n कैप इनटू ds, तो दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज। अब ध्यान से देखना, ठीक है, Q इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। और हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, राइट हैंड साइड वाले को, क्लियर। तो क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S, दिस इज E डॉट n कैप इनटू कितना आ गया, ds, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब मुझे क्या करना है कि इस सरफेस के अंदर, जो सरफेस यहां पर लिखा बनाया है मैंने, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज क्या है, इनक्लोज है।
कैसे निकालूंगा बताओ? वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो चाहिए, या बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी वो चाहिए। देखो वो निकाल दो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो फॉर दिस एट फर्स्ट फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? ओके ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे? और एक चीज अजम्पशन क्या है यहाँ पर, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सिंपलेस्ट केस है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके नाउ, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? तो दिस विल बी इक्वल टू रो। तो रो इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन वी हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन वी हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्यू क्या है? इसका पूरे का चार्ज। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी यानी इस पूरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? ये क्या है मेरे पास? स्फीयर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो यहां पर ऐसे निकाल दिया मैंने। ठीक है, इसकी मतलब टेंशन नहीं लेनी, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। और जो हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक थोड़ा सा पैच जूम करके भी निकाल सकते थे। चलो छोड़ो, ठीक है, यही मेथड है, मतलब ऐसे निकालेंगे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक, कोई अभी तक तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या निकल गया मेरा? रो निकल गया। ठीक, ये क्या निकल गया? मेरा रो निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए? क्यू इनक्लोज चाहिए। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा मेरे पास क्या? देखो इंटर, ध्यान से देखना बात को बहुत ध्यान से, मतलब बारीकी से समझना है। पिछला केस बहुत इजी था, इस केस में आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आ जाएगा? देखो डबल इंटीग्रेशन। ओके, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज का मतलब क्या हो जाएगा? कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है। तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू कितना होगा? चार्ज डेंसिटी रो इंटू, ध्यान सुनना, रो इंटू कितना आ जाएगा? डी टाउ आ जाएगा। रो इंटू डी टाउ। चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी का मतलब इस जो यहां पर मेरे पास क्या है, सॉरी, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और क्या अज्यूम करो, एक तरीका तो हाँ, डी टाउ क्या है यहाँ पर? डी टाउ है कि इसके अंदर मैंने क्या मान रखा है? छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मान रखा है। ठीक है, और ये चीज क्या है? दिस थिंग, इतना चीज क्या है? चार्ज विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, एक डी टाउ के अंदर कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ना पहले ही कि जो क्यू होता है, अगर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो क्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट बेस, मतलब लिमिट में क्या आएगा? थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अब देखो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी फिर? उससे पहले जो डी टाउ होगा वो क्या होगा? वो लिख ले मैंने। ओके, एक बार रुको, तो ये आ जाएगा मेरे पास। देखो इसको ऐसे लिखो, थोड़ा बहुत समझो। तो ये क्या आ गया मेरे पास? देखो ई डॉट एन कैप इंटू डी एस आ गया, एंड दिस इज 1/ε0। अब एक काम करो, रो कांस्टेंट है। रो इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, दिख रहा है ऐसे कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो रो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा, हर बार मतलब और बार चेंज भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम सौभाग्यशाली हैं, रो कांस्टेंट है। रो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर ले लो रो को, तो रो विल बी कम आउटसाइड। रो आउटसाइड आ गया। नाउ अंदर कितना बच गया? दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन। नाउ डी टाउ, अब ध्यान से देखना, तो दिस इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। और डी टाउ क्या होगा? डी टाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या आया? डी टाउ को जो क्या पुट कर दिया? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई पुट कर दिया। ठीक, अब लिमिट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? लिमिट। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट किसकी? थीटा की, या फिर सबसे पहले आर की बात कर ले। अब देखो आर कहां से कहां वेरी करेगा, ध्यान से बताओ। 0 टू कैपिटल आर, देखो 0 टू कैपिटल आर, क्या ये मैंने सही लिखा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जिसने गॉस लॉ आर पहली बार पढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं, 0 टू कैपिटल आर नहीं होगा। चार्ज किसके अंदर है? ये दिस इज चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज का मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और गॉसियन सरफेस कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 टू स्मॉल आर वेरी कर रहा है। तो आर की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी? 0 टू स्मॉल आर हो जाएगी। आर की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी? 0 टू स्मॉल आर। और एक चीज और, ये क्या होता है यहाँ पर? डी आर डी थीटा डी फाई होता है। ठीक है, डी आर डी थीटा डी फाई, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब थीटा की क्या हो जाएगी फिर? थीटा की 0 से पाई हो जाएगी, और फाई की कहां से कहां हो जाएगी? 0 से 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, अब लिमिट, इसी का ध्यान देना है कि लिमिट किसकी लेंगे कि गॉसियन सरफेस कहां से कहां है, तो वो लिमिट आएगी इस साइड।
क्योंकि ये जो चार्ज इनक्लोज है वो किसने कर रखा है, गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है। क्लियर है इतनी बात। और जो कहां से कहां है, 0 to स्मॉल आर है। क्लियर, ओके। नाउ तो सॉल्व कर दो उस पार्ट को आप, तो इधर करो सॉल्व, ठीक हो गया। देखो क्या है मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहने दो। ओके, नाउ दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड या फिर सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इतने का आंसर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको तो ऐसे लिख दो, 4 पाई लिख दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर एंड ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर आर स्क्वायर एंड इंटू कितना आ गया, डी आर आ गया। दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 4 पाई और ये आर स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, देखो आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3 आ गया और लिमिट 0 से कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो सॉल्व करो, तो यहाँ लिमिट पुट करो, तो ये साइड तो ऐसे रही, तो दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ गया मेरे पास 4 पाई आर की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इधर देखो, अब इस सॉल्व करना, इधर सॉल्व हो गया, अब इसकी बारी है। अब यहाँ पर एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, एन कैप विल बी इन रेडियल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, आर कैप डायरेक्शन में होगा, यानी जो एन कैप है तो दिस विल बी इन आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने अपना गॉसियन सरफेस उस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। ठीक, तो इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब बाहर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, डबल इंटीग्रेशन डीएस, डीएस यानी डीएस इन आर कैप डायरेक्शन बोल सकते हैं। इस गॉसियन सरफेस पर, जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर रखा है, इस सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर आर कैप डायरेक्शन पर क्या निकालना है हमको, एरिया एलिमेंट निकालना है। तो दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और दिस इज 0 से पाई और 0 से कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर आएगा। देखो गॉसियन सरफेस कहां से कहां है, यहां से यहां है एंड दिस इंटीग्रेशन इज ओवर गॉसियन सरफेस एस। ठीक, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उससे पहले दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 4 पाई आर की पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड आर स्क्वायर बाहर आ गया और इस पूरे का आंसर कितना हो गया, 4 पाई हो गया एंड दिस इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर है, तो उठा के रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, क्यू अपॉन सॉरी कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है और इंटू कितना आ गया, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, कुछ बचा इधर पर। ठीक है, इतना ही हो गया। अब देखो, तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्यू अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट है, ये 3 में तो था इधर, 4/3 4/3 4/3, इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज आर अपॉन कितना आ गया, आर की पावर 3 आ गया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको क्या रखना है, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्यू, जिसके अंदर क्या है, एक क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इतना होता है। अगर उसके डायरेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन विल बी इन आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, जो हमने क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो कहां की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, माने अवे फ्रॉम द स्फीयर। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी ई इक्वल टू, यानी इन वेक्टर फॉर्म दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कितना आ गया, ये आर की पावर 3 और इंटू कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना होगा। आप देख सकते हो कैसे वेरी कर रहा है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, किसके साथ, कैपिटल सॉरी स्मॉल आर के साथ, बिकॉज ऑल दिस थिंग आर कांस्टेंट, ये सब के सब चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि दिस ई
इज प्रोपोर्शनल टू आर। जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है। यानी कैसा रिलेशन है उसमें, लीनियर रिलेशन है। जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो भी आप यहां से देख सकते हो, अगर आर इक्वल टू 0 पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके ना, अब बात करते हैं कहां पर, आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड कितना होगा। अब देखो एक बार आपको यहां पर फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा और एक नई चीज आप यहां पर क्या करोगे, सीखोगे। ओके ठीक, तो इसे मिटाऊं मैं। देखिए ये सब ध्यान रखना, ये लिमिट ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ओके तो इसे मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कहां पर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर। ठीक है, ओके थर्ड केस, सॉरी सेकंड केस है, सेकंड केस नंबर 2 फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कहने का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द स्फीयर। कहां पर बात कर रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, अब देखो यहां पे मेरे पास अगेन क्या बनाओ, एक स्फीयर बनाओ यूं करके। ठीक है, ये स्फीयर है। ओके अभी छोटा बना दिया। ठीक है, यही सेम है। अभी छोटा क्यों बनाया, क्योंकि गॉसियन सरफेस बाहर लेना है तो जगह भी तो चाहिए मेरे को ना। ठीक है, शेप सेम ही है। ठीक, और इसके अंदर कितना है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, क्यू चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके नो, ये इसका क्या है, सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और जिसमें कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है इसके अंदर, क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अज्यूम कर रहे हैं हम कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो किससे होकर जाएगा, इस पॉइंट पी से होते हुए जाएगा। इस तरीके से मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ जी आंसर है, कर सकता हूं। ठीक है, तो कर दो फटाफट, क्या है इसमें, ये कर दिया हमने क्या, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ। ओके, अब गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। तो अब क्या लगा देंगे हम, गॉस लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर। तो गॉस लॉ क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस। अब देखो ये इंटीग्रेशन किसके ओवर है, इस गॉसियन सरफेस के ओवर है। ठीक है, दिस इज एस सरफेस। ओके एंड दिस थिंग इज ई डॉट एन कैप इनटू डी एस एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आया, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब क्यू इनक्लोज कितना होगा, यानी अभी पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, इनक्लोज्ड है। उससे पहले थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर रो डिफाइन किया था कि रो विल बी, बिकॉज बोथ द थिंग आर सेम, तो रो विल बी सेम फॉर बोथ। तो रो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा नहीं होगा, रो इक्वल टू, सॉरी 4/3 भी आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो दिस विल बी रो। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या होगा, मेरा रो होगा। तो यहां से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूं, क्यू इनक्लोज निकाल, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू डी टाउ आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज इक्वल टू रो इंटू डी टाउ। और लिमिट में हम बात करेंगे कि कहां से कहां तक क्या आएगी, लिमिट आएगी। बताओ फटाफट कितनी आएगी लिमिट, तो दिस इज 1/एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है, रो बाहर ले लो, रो बाहर ले लो, तो यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन डी टाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है मेरे पास, बताओ, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, क्या होता है, डी आर डी थीटा डी फाई होता है। अब बताओ आर की लिमिट कहां से कहां होगी। देखो अगर पिछले वाले का एक्सपीरियंस, अगर पिछले वाला आपसे समझा नहीं है तो आप यहां पर सीधे बोल दोगे आर 0 टू स्मॉल आर होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहां पर किसकी लिमिट आती है, चार्ज की लिमिट आती है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां से कहां है। ध्यान सुनना बात को, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां से कहां है। तो यहां पर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां से कहां है, 0 टू कैपिटल आर है, ना कि 0 टू स्मॉल आर। यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। उस टाइम पर क्या था, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज था वो 0 टू स्मॉल आर था। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये आप बात आपको आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये लिमिट कहां से कहां हो जाएगी मेरे पास, 0 से कैपिटल आर हो जाएगी, और बाकी लिमिट तो वही रहेंगी, यानी 0 से कितना पाई, और 0 से कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चीज यहां चलता हुआ आएगा, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया। और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस साइन थीटा डी थीटा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 एंड दिस इज 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, ऐसा कुछ आया, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो दिस विल बी इक्वल टू, याद है मेरे पास कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो या फिर ऐसे रहने दो, सॉरी सिग्मा नहीं है, क्या है ये, रो है। तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर
क्यूब ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। 1 ये 3 लिख दिया मैंने और अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करने में 0 हो जाएगा, ठीक। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इधर वाले को सॉल्व कर दो, यानी लेफ्ट हैंड साइड को इसे मिटाना पड़ेगा मेरे को। करो फटाफट सॉल्व करो, फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए जल्दी से। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दोगे, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ई। अब देखो एन कैप किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इन आर कैप डायरेक्शन, तो एन कैप किस डायरेक्शन, ये क्या है एन कैप की डायरेक्शन है एंड दिस इज इन आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो ई और आर कैप की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ई भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक होगा नहीं होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या आ जाएगा, इस तरीके से बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, ds। ds यानी सरफेस एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। तो सरफेस एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर कौन सा आर आएगा, आर यानी किसका आर, कि जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आर स्क्वायर एंड दिस इज साइन थीटा डी थीटा एंड दिस इज डी फाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 से 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड 4 पाई आर क्यूब। क्या कितना आ गया, 4 पाई आर क्यूब आ गया। देखो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो दिस इज ई और दिस इज आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 पाई। तो बहुत बार कर लिया हमने, इसमें एक्सपर्ट हो गए। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 था, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 4/3 और पाई आर के पावर कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर रो 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, इनटू। देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया और अब रो की वैल्यू पुट कर दो, रो कितना है मेरे पास वो चीज दिया हुआ है। तो यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, देखो ये 4/3 सॉरी कितना आया, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू कितना आ गया, ये 1/3 आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये 4 पाई तो कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से मेरे पास आर क्यूब गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी क्या करेगा, आर स्क्वायर के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी आउटसाइड दिस स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज सेम एज वी सी इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। जैसा हमने हॉलो स्फीयर के केस में देखा था वही सेम चीज हमें इसके केस में देखने को मिल रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस की थी हमने कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वही चीज है ये। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इस बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है यहाँ पर, या सॉलिड स्फीयर है या फिर हॉलो स्फीयर है, फॉर ए फील्ड पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इट एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। किस तरह एक्ट कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ऐसा मैंने किस बेस पर बोला, इसके जो फॉर्मूला निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर ए पॉइंट या फिर फॉर ए फील्ड पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर, वो क्या है मेरे पास, ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किससे मैच खा रहा है, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए मैच कर रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि दिस स्फीयर विच आई मेड हियर या फिर दिस स्फीयर इज एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर ए फील्ड पॉइंट। फील्ड पॉइंट का मतलब जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर ए फील्ड पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर की बात हो रही है, इनसाइड द स्फीयर ऐसा नहीं होता। ओके, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कैसे लिख दोगे बताओ। तो इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज Q अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या निकल गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगा, आर कैप डायरेक्शन में, वो हमने एनालाइज किया बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा आउट, मतलब आउट फ्रॉम द स्फीयर, ऐसे कुछ होगा। ओके, नाउ अब क्या करें, एक ग्राफ ड्रॉ कर दें, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच क्या कर देते हैं, एक ड्रग। ओ हो अभी रुको महाबली भीम, रुको, अभी ये बचा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पर कितना होगा, ठीक है, वो देख लें। तो थर्ड लिखो यहां पर एट, तो थर्ड चीज है, थर्ड लिखो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर, कहां पर देखेंगे,
आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ओके, उसके लिए क्या करोगे, अगेन यानी एक छोटा सा स्फीयर जूम कर लो, मतलब वही स्फीयर, ठीक है, ये रखा मैंने यहाँ पर। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूं करके, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक ना। अभी मुझे गॉसियन सरफेस कहाँ बनाना पड़ेगा, इसके सरफेस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो तो बना सकता नहीं है मैं, अगर बना भी लूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इससे हटकर बनाता हूँ। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है वो क्या है, मेरी गॉसियन सरफेस है। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस, जो एक्चुअली उसके सरफेस के ऊपर ही है। ओके, लेकिन थोड़ा सा बाहर दिखा रखा है ताकि आप उसको देख पाओ। तो अब लगा दो यहाँ पर क्या, गॉस लॉ लगा दो, तो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आ गया, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो दिस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज, ये कितना आ जाएगा, रो इंटू डी टाउ आ जाएगा, और रो की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है। रो तो सेम रहेगा ना सबके लिए, रो है, ठीक है, रो कांस्टेंट है, ठीक है, वो दिख रहा है हमको, तो रो पूरे के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। रो वेरी कर रहा होगा तो उसने दिया होगा, अभी हम ऐसे केस देखेंगे जहां पर रो क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा आर के साथ, ठीक, तो वो केस क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। अब यहां पर तो रो की वैल्यू पुट करेंगे, रो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, और रो बाहर आ गया तो रो इसके साथ ले दो, तो रो बाहर आ जाएगा यूं करके, एंड डी टाउ, तो दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी टाउ को जो कितना आ जाएगा, अब देखो डी टाउ यानी, हाँ, डी टाउ को जो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, वो कितना होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होगा। अब यहाँ पर देखो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, लिमिट होगी आर की लिमिट बताओ पहले से, यानी चार्ज में आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, जीरो से, आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ होगा, आर इक्वल टू जीरो से कैपिटल आर, यानी जो स्मॉल आर है वो कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से कैपिटल आर। देखो क्योंकि गॉसियन सरफेस उसके ऊपर ही है, तो देखो कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल, और चार्ज भी वहां से मतलब उतना ही है, जितना रेंज गॉसियन सरफेस की है उतनी ही रेंज चार्ज की है, तो कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल आर, दिस इज जीरो से पाई और जीरो से 2 पाई। ओके, तो सॉल्व कर देंगे इसको आप। ठीक है, अब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा डी फाई का 4 पाई हो जाएगा, तो दिस इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, तो ऐसे रहा, एंड दिस इज इनटू, देखो ये क्या है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, जीरो से कैपिटल आर। ओके, जीरो से कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू, अब देखो रो की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन, रो की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, अभी हमने वो निकाली थी, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगा, उड़ गया सबका पूरा का पूरा ही। अब इसको सॉल्व करो फिर, तो ये तो सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब बारी किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड की। अगेन यहाँ पर जो मेरे पास एन कैप होगा किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज माई एन कैप एंड दिस विल बी इन आर कैप डायरेक्शन, और जो ई होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ई कांस्टेंट बाहर आया, तो अंदर कितना बच गया, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस एस, और दिस इज 0 से सॉरी सरफेस डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीएस इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, तो कैपिटल आर आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग एट द सरफेस, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस है वो एक्चुअल में कहाँ पर है, जो मेरे पास स्फीयर की सरफेस है उसी के ऊपर है, तभी यहाँ पर क्या आया, आर स्क्वायर आया, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया,
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई, बिकॉज इसे 0 से पाई और 0 से 2 पाई। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर ले लो और अंदर कितना आ गया 4 पाई एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या आ गया कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, कितना आ गया क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ये तो मैग्नीट्यूड निकला। डायरेक्शन यहाँ बोलते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया आर कैप आ गया। ठीक है, इंटू कितना आ गया आर कैप। तो दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और जो फर्स्ट में लिखा था वो भी क्या था इंपॉर्टेंट था। ये आपको क्या होना चाहिए वैसे ही याद होना चाहिए, बर्बली क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। पहला वाला क्या था, तो दिस इज फॉर आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड दिस इज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और एक और लिखा था हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन कितना था आर की पावर 3 एंड दिस इज आर कैप डायरेक्शन एंड दिस इज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ये किसके लिए था आर लेस देन कैपिटल आर के लिए था। नाउ इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, अगर ई और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ कर दोगे? देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इधर को, एंड दिस इज अवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, और अज्यूम करो ये ओरिजिन है और मान लिया दिस पॉइंट इज आर इक्वल टू कैपिटल आर एंड हियर वी हैव दिस इज आर greater than capital R and here we have R less than capital R. Okay, and this is the line where R equal to capital R. ठीक है, अब देखो इस रीजन में यानी when R less than capital R, इस रीजन में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी हो रहा है R के साथ, लीनियरली वेरी हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, कैसा लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा यूं करके, कैसा लाइन आया इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसके बाद वो कैसे वेरी कर रहा है 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ कैसा होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो E है मैग्नीट्यूड ऑफ E है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R है और यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ E है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी कभी खाली ग्राफ भी पूछ दिया जाता है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर हमने अज्यूम कर रखा है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले ले। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। हमको अभी डेंसिटी दी होगी। ठीक, अभी वो क्या दी होगी डेंसिटी दी होगी, वो आप खुद करोगे। ठीक, तो क्या गिवन होगा कुछ तरह से। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो कुछ ऐसा है मेरे पास, एक इस तरीके से एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है r है और इसके अंदर कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम कर रहे हैं। ठीक, और अभी तक हमें क्या दिया था कि कितना चार्ज है इसके अंदर वो दिया था, लेकिन अभी हमें क्या दे रखा है कि इसके अंदर डेंसिटी कितनी है, रो दे रखा है, रो इज कांस्टेंट। ठीक है, जो इसकी चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, और वो क्या है कांस्टेंट है। तब हमें फाइंड करना है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट, तो पहला कहां निकालना है एट आर लेस देन स्मॉल आर पर, दूसरा कहां पर निकालना है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, और तीसरा हमें निकालना है कहां पर आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। और ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखें, देखो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ। अभी देखो अभी तक क्या था हमारे पास, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था। थोड़ा सा एक चेंज केस ले लें, तो अज्यूम करो कि इस तरीके से मेरे पास क्या है एक वॉल्यूम है। ठीक है, यू करके, और इसमें क्या है इस तरीके से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ गया है चेंज आ गया है। ठीक है, इस तरीके का कुछ केस है। ओके, और इसका सेंटर है, और अगेन अज्यूम करो इसकी रेडियस कितनी है r है, और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है रो है। अभी रो कांस्टेंट रही है, यानी रो इज नॉट ए कांस्टेंट एंड दिस रो इज ए फंक्शन ऑफ r। ठीक है, रो किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, तभी वो क्या होता है सिमेट्रिक होता है, या बोल सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। यानी और दूसरी चीज क्या है, रो इज नॉट वेरिंग विथ थीटा और रो इज ऑल्सो नॉट वेरिंग विथ फाई। ये फाई और थीटा के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के साथ वेरी कर रहा है। तो अज्यूम करो कि रो इक्वल टू क्या है मेरे पास, रो इक्वल टू कितना है के आर है, रो की वैल्यू कितनी है के आर है, और यहाँ पर जो के है वो क्या है कोई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और जो आर है वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है।
ठीक है, ये क्या है मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या है ये डिस्टेंस है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ई फाइंड करना है कहाँ पर, सबसे पहले फाइंड करना है आर लेस देन कैपिटल आर पर, और दूसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, और तीसरा हमें फाइंड करना है कहाँ पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ करना। ओके, एक बार टाइम देख लें कितना टाइम हो गया, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, 1 मिनट वेट करो। हाँ, अरे यार टाइम तो बहुत हो गया, 54 मिनट के आसपास हो गए। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको आप होमवर्क करोगे। आई होप मतलब आपको करना है। ठीक है, कोई मतलब बहुत बड़ा तूफान नहीं है ये। ठीक, आपको यहाँ से आंसर क्या आएगा आप कहीं से भी नेट से देख सकते हो आंसर, लेकिन करना पहले खुद से है, फिर उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आंसर या फिर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है, फटाफट व्हाट्सएप करना है मेरे को, या फिर इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करना है, कहीं पर भी कर लो। ठीक है, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा अगर वो क्वेश्चन मतलब होगा ढंग का क्वेश्चन होगा, मतलब ढंग का क्वेश्चन करने का मतलब क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर दूंगा। अगर आप खाली हाई भेजोगे तो फिर मैं उसका क्या ही आंसर दे सकता हूँ। ठीक, जैसे इतनी बात, इसको करेंगे कल को मतलब इसको अभी मैं कर दूंगा। लाइट आएगी तो उससे लाइट भी नहीं आई अभी, ये पंखा खट 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 कर रहा है, इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा कोई बात नहीं, चलो इतना तो चलो मैंने 5 मिनट पढ़ा दिया इस ऐसे में, कोई बात नहीं। हाँ, लाइटिंग भी थोड़ा कम है क्योंकि जो 3 बल्ब है यहाँ पर के ना वो जलते ही नहीं है बिना लाइट के। इन्वर्टर में सिर्फ 1, 2 और 3 बल्ब जलते हैं। ठीक, तो इसमें थोड़ा लाइटिंग भी क्या हो सकती है, थोड़ा इश्यू हो सकता है आपको कि आपको मतलब मैं काला दिख रहा हूँ। मैं काला देखो कोई बात नहीं, यहाँ वर्ड साफ दिखने चाहिए। ठीक है, ये वर्ड साफ दिखे, अभी जो डायग्राम बना रखे वो स्पष्ट दिखने चाहिए। ठीक, आई होप दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो एडिटिंग में थोड़ा बहुत मैं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूंगा। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप की चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फिर उसके बाद किसके बाद करेंगे हम, जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की, उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय।